Good morning, student. In this video we are going to learn to change the compound sentences into complex sentence. So first of all we should remove the conjunction of compound sentences. सुरभि परिश्रम करती है इसलिए सदा सफल होती है. In this sentence इसलिए is a conjunction. The इसलिए will come for it's indicating the reason of the action. सुरभि परिश्रम करती है इसलिए सदा सफल होती है. परिश्रम करने के कारण सफल होती है. तो जब कारण बताता है वाक्य में हमको चूंकि का प्रयोग करना चाहिए. चूंकि यू शुड यूज फर्स्ट चूंकि. चूंकि इज ए इंडिकेशन. चूंकि सुरभि परिश्रम करती है, परिश्रम करने के कारण, चूंकि का अर्थ है कारण, परिश्रम करने के कारण. चूंकि सुरभि परिश्रम करती है इसलिए सदा सफल होती है. चूंकि इसलिए. प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी. In this और is a conjunction, you should remove. You should use जब तब. Why? Because it's indicating the time of the action. कब चिड़िया चहचहाने लगी? प्रातःकाल होने पर. So जब प्रातःकाल हुआ तब चिड़िया चहचहाने लगी. So जब तब का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये समय को सूचित करता है, इसलिए जब तब का प्रयोग करना चाहिए. हरभजन सिंह ने पहला ओवर किया और पहली गेंद पर जयसूर्या आउट हो गया. सो इन दिस सेंटेंस और इज अ कंजंक्शन, यू शुड रिमूव. This sentence describes about an unusual thing done by हरभजन सिंह. So हरभजन सिंह ने पहला ओवर किया जिसमें जयसूर्या आउट हो गया, पहली गेंद पर आउट हो गया, इसलिए जिसमें, इन विच, पहली गेंद पर जयसूर्या आउट हो गया. सो जिसमें इज अ कंजंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. हरभजन सिंह ने पहला ओवर किया और पहली गेंद पर जयसूर्या आउट हो गया. दिस इज एन अनयूजुअल थिंग, सो यू शुड यूज जिसमें. हरभजन सिंह ने पहला ओवर किया. इफ द सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस उसमें will come, but this is complex sentence, मेन सेंटेंस एंड सबऑर्डिनेट सेंटेंस, सो जिसमें विल कम. हरभजन सिंह ने पहला ओवर किया जिसमें पहली गेंद पर जयसूर्या आउट हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस. सभा समाप्त हुई और सब लोग वहां से चले गए. और इस कंजंक्शन यू शुड रिमूव. सो सभा समाप्त हुई निश्चित समय पर. सो ये वाक्य समय को सूचित करता है. दिस सेंटेंस डिस्क्राइब अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन. सो हमें लिखना है जब तब का प्रयोग करना चाहिए. वी शुड यूज जब तब. जब सभा समाप्त हुई तब सब लोग वहां से चले गए. नेक्स्ट सेंटेंस. काली भैंस खेत में चल रही थी जो कि आत्माराम की थी. काली भैंस खेत में चल रही थी, ये प्रधान वाक्य, द मेन सेंटेंस. जो कि आत्माराम की थी, which was आत्माराम्स, belongs to आत्माराम. काली भैंस खेत में चल रही थी. when you add this kind of sentence, जो कि, when you see जो कि, that is संयुक्त वाक्य. if you use जो alone, that is मिश्र वाक्य.
So you should use jo alone. Khali binds जो खेत में चल रही थी. चल रही थी आत्माराम की थी. So jo is a conjunction to change the sentence into complex. जो की will not come, जो alone. खाली भैंस जो खेत में चल रही थी. The black buffalo which was grazing in the field. So which, जो means in this place which. आत्माराम की थी. So next we are going to see मिश्र से संयुक्त वाक्य. मिश्र complex to compound sentence. This is very simple. जब मैं नहा धोकर खा पी लेता हूँ तब स्कूल जाता हूँ. So first of all we should remove conjunction जब तब. So we can write instead of जब तब we can use और. मैं नहा धोकर खा पी लेता हूँ और स्कूल जाता हूँ. सेंटेंस नंबर 2. यद्यपि वो मंत्री बन गया है फिर भी उसका व्यवहार मधुर है. यद्यपि फिर भी is a conjunction, so you should remove. We can write like this. यद्यपि फिर भी. That means even though he has become a minister, but his behavior is so nice. So वो मंत्री बन गया है तो भी उसका व्यवहार मधुर है. So we can use तो भी. यद्यपि फिर भी, if you see in the sentence you can use तो भी, or फिर भी alone you can use. वो मंत्री बन गया है फिर भी उसका व्यवहार मधुर है, और वो मंत्री बन गया है तो भी उसका व्यवहार मधुर है. So in this video we saw two kinds of sentence, compound to complex, complex to compound. So go through the video again and again and practice very well to understand. Thank you.